ओम शांति। हमारे साथ भगवान हैं, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचानें? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके साथ भगवान होते हैं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। जिन आत्माओं के साथ भगवान होते हैं, जिन पर प्रभु की कृपा होती है, उनके अंदर ये 8 लक्षण ऑटोमेटिक उत्पन्न होने लगते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आप में इसमें से कितने लक्षण आ चुके हैं, और अगर कोई कमी है तो आपको उनको लाने की पूरी उन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करने की पूरी कोशिश करनी है। सबसे पहला है घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, एकदम शांति। ये पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव रहे। ईश्वर हमारे साथ है, इसकी पहचान है। ये 8 लक्षण आपको जो बताते हैं उसमें से सबसे पहला है शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा न आना, उसको क्षमा कर देना। ये परमात्मा की कृपा के लक्षण होते हैं। घोर अपराधी शब्द तो आज दुनिया में देखो, जाने दो, अगर जरा सी भी किसी से कोई भूल हो जाए तो लाख समझाओ पर उनकी भ्रकुटी की लकीरें तंग नहीं हुई रहती हैं। अगर ऐसा है अपराधी पर भी क्षमा का भाव आ जाए तो ये सिर्फ परमात्मा की जो संतान होंगी, जिनके संग परमात्मा होंगे, सिर्फ वो ही कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ये लक्षण हमारे में नहीं है तो आपको परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ये शक्ति दो कि मेरे में ये सामर्थ्य आवे कि मैं अपराध करने वाले को भी क्षमा का दान दे सकूं। दूसरा है वो आत्मा किसी के प्रति भी दोष दर्शन नहीं करेगी। अनसूया जिसे कहते हैं, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, दूसरों के गुणों में अवगुण ढूंढना, दोष ढूंढना, ये नहीं होता है। जो आत्माएं प्रभु कृपा पात्र होती हैं उनके अंदर ये नहीं होता है। ये हमारे पुण्य कर्मों को नाश करने वाली होते हैं। जैसे पहला जो बताया कि अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा ही इसीलिए था कि आपके साथ वो आत्मा व्यवहार ऐसा करे और आप क्रोध करोगे, और आप क्रोध करोगे तो आपकी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, आध्यात्म में जो चलने की थी वो नहीं रहेगी। और अगर आपने संकल्प कर लिया कि इसने मुझे दुख दिया है, इसके साथ ऐसा हो जाए, तो आपका जो पुण्य बल जो जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो शक्ति आपने प्राप्त की वो नष्ट हो जाएगा। उस आत्मा को तो भले उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको दंड मिलेगा, लेकिन आप अंदर से खाली हो गए। जो आपने पुण्य जमा किया था वो आपका नष्ट हो जाएगा। ना तो फिर आपको परमात्मा का ध्यान करने में मन लगेगा और ना ही आपको फिर ज्ञान में रुचि रहेगी। अनसूया का मतलब होता है किसी के सद्गुणों में दोष न ढूंढना, किसी के गुणों में अवगुण ढूंढना। ये परमात्मा की जो कृपा पात्र आत्माएं होती हैं उनके लक्षण ये नहीं होते हैं। ये बहुत मंगलमयी बात है, जिससे आपका ईश्वर के और सानिध्य बढ़ता है। ईश्वर के नज़दीक पहुंचने में, परमात्मा को याद करने में आपका बहुत मन लगता है, आपका पुण्य बल बढ़ता है। और तीसरा है वो आत्माएं बाहर से और भीतर से एकदम पवित्र रहती हैं, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और जो आत्माएं परमात्मा के साथ का अनुभव करके चलती हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो वो आत्माएं अंदर और बाहर से पवित्र होने लगती हैं। अंदर से आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, अंदर से कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए, और बाहर से आपकी वस्त्रों की पवित्रता, शारीरिक पवित्रता भी होनी चाहिए। और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है, तो हृदय आपका मलिन रहता है, हृदय पवित्र नहीं हो सकता है। अंदर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात
अंदर और बाहर से पवित्र रहने में खास बात है। अंदर और बाहर से पवित्र कौन सी आत्माएं रह सकती हैं? जो दिल से और मन से परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा उन आत्माओं के अंदर वो शक्ति और बल प्रदान करते हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों पवित्रताओं से वो आत्मा शुद्ध हो जाती है। तीसरा जो लक्षण है कि भगवान जिनके अंग संग हैं, भगवान जिनके साथ है, ईश्वर की कृपा पात्र आत्माएं हैं, वो आत्मा अंदर और बाहर से पवित्र रहती है। चौथा है, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान ना करें जिसमें हमारा परमात्मा का ध्यान छूटता है, मेडिटेशन नाम जप छूटता है। जैसे आपका कोई पुण्य फल उदय हुआ जिससे आपने ईश्वर को पहचाना, ईश्वर के मार्ग में आप चल रहे हैं। अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल ईश्वर से विमुख हो रही है, तो फिर जीवन का लाभ क्या होगा? और लाभ तो मिलता है परमात्मा को याद करने से। एक बार किसी ने पूछा था, ऐसा प्रश्न किया कि मैं मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करता हूँ, खाता पीता तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मदिरा की दारू की दुकान खोल रखी है, मैं शराब बेचता हूँ और कभी कभी मांस भी बेचता हूँ। क्या ये उचित है? ऐसा करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। ये उचित कैसे हो सकता है? आप और भी तो कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जरूरी है क्या ये करना? धर्म की अगर आप पालन करने की इच्छा रखते हो, सद्मार्ग पर आप चलना चाहते हो, ईश्वर के मार्ग में आप चलना चाहते हो, ईश्वर के कृपा पात्र बनना चाहते हो, और आप ऐसे गंदे अधर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो उन कर्मों से बिल्कुल हमें विरक्त रहना है, उन कर्मों से दूर रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, हमें ईश्वर के मार्ग से हमें दूर ले जाते हैं। और जो आत्मा समझती हैं कि मैं ईश्वर के संग हूँ, परमात्मा मेरे अंग संग है, ईश्वर की कृपा पात्र आत्माएं हैं, वो कभी ऐसे कार्य कर ही नहीं सकते हैं। और अपने पुण्य का बल जो आपने ईश्वर से साधना करके प्राप्त किया है, वो पुण्य का बल जो आपने साधना की है, उससे जो बल, उसका जो फल प्राप्त हुआ है, वो सबको प्रदान कर देना, सबके लिए दे देना। इतना हिम्मत है। अपना जो आपने पुरुषार्थ किया है, जो परमात्मा को याद किया है, नाम जप किया है, आपने श्रेष्ठ पुण्य का बल जो फल है वो जमा किया है, कितनी मेहनत से आपने किया है, और जो आपको उसका फल मिलता है, और उसको होने के बाद आप कहें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो भी मुझे इस कर्म का जो फल मिले, जो भी मैंने साधना की है, इसका मुझे जो फल प्राप्त हो, जो मैंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, उससे जो फल प्राप्त हो वो सबके लिए मिल जाए। जो मैंने साधना की है, जो नाम जप किया है, इस भजन का फल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। छठवां है, अपने भजन से आपने जो साधना की है, जो नाम जप किया है, तो उस साधना से, अपने मेडिटेशन से अपने लिए कुछ ना चाहना, और दूसरों की तो इतनी हिम्मत रखना कि जो आप पुरुषार्थ करते हैं उसके लिए, अपने लिए उससे कुछ भी ना चाहना रखना। इतनी हिम्मत जो शक्ति है वो परमात्मा की कृपा पात्र आत्माओं में ही होती है। अपने लिए भी उसका कुछ प्रयोग में ना लाना, जो आपने प्राप्त किया है भजन से, पुरुषार्थ से, साधना से, अपने प्रयोग में आप ना लाना उसके लिए। जब आप अपने लिए कोई भाव उत्पन्न करेंगे तो ये देह का भाव होगा, देह का भाव, देह के भाव यानी कि उससे किसी भी आपको विषय पूर्ति की इच्छा होगी। जब देह भाव आता है मन में, देह का भान, तो फिर किसी ना किसी विषय की मांग होती है, और विषय की पूर्ति करना है। तो ये साधना का भाव नहीं होता है कि हमने साधना करके और किसी विषय की भोगना की इच्छा रखी है। साधना का, ध्यान का मतलब ही होता है, उसका फल होता है कि विषय निर्वृत्ति। ये बहुत कठिन शब्द है, इसको अच्छे से समझना कि अपने फल की, जो आपने साधना की है, उस साधना का जो फल है वो अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना की तो बात ही जाने दो। जो आपने पुरुषार्थ किया है उससे भी कोई अपने अंदर कोई सुख की चाह ना हो।
आपको क्या चाहिए, मन परमात्मा में लगा रहे, साधना अच्छी होता रहे, मेडिटेशन हमारा अच्छा होता रहे, ध्यान अच्छा होता रहे। तो हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसका बल और फल याद ही बनी रहे कि भगवान से कभी दूर ना हो, उससे हमारा कनेक्शन कभी कट ना हो जाए। सातवां है किसी भी मान सम्मान की, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट होना। ये ईश्वर कृपा पात्र आत्मा के लक्षण होते हैं। कोई आपको प्रणाम करे, नमस्कार करे, चमत्कार हो आपका, आपकी जय जयकार हो, तो अंदर हृदय से माना हमें उसकी तरफ खींच नहीं होना चाहिए। किंचन मात्र भी आपके अंदर इस बात का अभिमान उत्पन्न ना हो जाए। आप कहो कि हे परमात्मा बचाओ, ये माया की चकाचौंध है और इस चकाचौंध से मुझे बचा लो। हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हो जाता है कि जो आपकी जय आपको भूल करके और ये आत्माएं किसी और को मुझे जय जयकार करने लगी हैं, ऐसा सुनना पड़े। आपने दुनिया में देखा है मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लोग ललायत रहते हैं, और जो आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाती हैं, भगवान को अपना बना लेती हैं, भगवान के संग चलती हैं, वो आत्माओं को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो इन सब से बिल्कुल दूर रहते हैं। वो आत्मा एकदम निरंकारी होकर के रहती हैं। और आठवां है किसी भी प्राणी संप्रदाय से संबंध न रखते हुए सब पर दया की भावना। किसी भी आत्मा से हमारा वास्तविक गहरा कनेक्शन नहीं। सबके प्रति समान भावना, सबके प्रति दया की भावना, सबके ऊपर परोपकार की भावना होना, सबके ऊपर करुणा मैत्री की भावना, लेकिन किसी से भी ममता नहीं। ये सूत्र आपको बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य हैं। सबसे करुणा और मैत्री हो, सबसे अच्छा व्यवहार हो, पर किसी से भी ममता ना हो। करुणा तो होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की किसी में लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी में घनिष्ठता नहीं होना चाहिए, किसी में गहरी ममता नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति भी लगाव नहीं होना चाहिए। एकदम निर्मल मन हो और निरहंकारी होकर के रहना है। करुणा और मैत्री भी करनी है। करुणा और मैत्री संबंध होते हुए भी न्यारे और प्यारे रहना है। किसी से कोई लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए, जो परमात्मा ने पहले ही बताया है। सभी आत्माओं पर करुणा, दया, कृपा, मैत्री पर किसी में भी विशेष प्रकार से लगाव नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है इस दुनिया में कि जो करुणा मैत्री जो सबके प्रति समान भावना हो जाती है, वो तो गायब हो जाता है, केवल ममता रह जाती है, एक लगाव रह जाता है। अपने शरीर से लगाव, अपने शरीर संबंधियों के प्रति लगाव रह जाता है, विषय भोगों से लगाव रह जाता है, और यही जहर है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। संबंधों में ममता है तो वही जहर है, लगाव है तो वही जहर है। और विचारों में अगर अहंकार आ जाता है तो आपके विचारों का अहंकार ही आपके लिए जहर के समान है। और कर्मों में अगर आसक्ति आ जाए तो ये आसक्ति ही जहर है। और अगर इसी जहर को मिटा दिया तो आप जीवन मुक्त महात्मा, महान आत्माएं, देव आत्मा कर्म करते हुए, सभी अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए और सब कुछ कर्म करते हुए, परमात्मा ने कहा है कि जिसने इनका त्याग कर लिया तो वो देव कुल के पद को प्राप्त आत्माएं हो जाती हैं, वो देव आत्माएं बन जाती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। देव पद की प्राप्ति के आतुर वो आत्माएं हो जाती हैं। तो हमें इन 8 बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, आपको चेक करना है। अगर आपके अंदर ये हैं तो आप समझिए कि आप परमात्मा के नज़दीक हैं, आप भगवान आपके संग हैं और आप ईश्वर की कृपा पात्र आत्माएं हैं। और अगर इनमें से कोई कमी है आपके अंदर तो आप कोशिश करके उन कमियों को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि हमें परमात्मा के अंग संग ही रहना है, हमें ईश्वर की कृपा पात्र बनना ही है। ओम शांति।